दोस्तों, ये कहानी जो मैं बताने वाला हूँ, आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, जिसमें एक हर्षित नाम का लड़का होता है जो एक छोटे से शहर से संबंध रखता है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ हर्षित का, और वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। दोस्तों, ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। हर्षित एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब हर्षित अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब हर्षित ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। हर्षित तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। हर्षित को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। हर्षित ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। हर्षित ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह हर्षित के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब हर्षित का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो हर्षित ने सारी कहानी बताई। हर्षित ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन हर्षित की पत्नी को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। हर्षित की पत्नी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर हर्षित की पत्नी ने उससे कहा कि ये सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया गया, लेकिन हर्षित की पत्नी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद हर्षित की पत्नी ने रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियां निकाल रही थी। यह देखकर हर्षित की पत्नी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। हर्षित की पत्नी को उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। हर्षित की पत्नी ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। हर्षित की पत्नी रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर वह डर गई। उसके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान हर्षित की पत्नी पर नहीं गया।
हर्षित की पत्नी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक न हो जाए। तब हर्षित की पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर सन्नाटा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और हर्षित की पत्नी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से या डायन को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता। और आज भी उस घर में कोई न कोई रोता है। दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल का सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें।